सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे आप सब? राधे राधे आप सभी को। ठंड की प्यार भरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है शुरू मेरी, और ये जो व्लॉग है ये दिन है अपना मंडे का। ये मंडे का व्लॉग है। कोशिश गाइस मेरी यही रहेगी, मेरे से कंप्लेन रहती है बहुत से मेरे सब्सक्राइबर को कि डेली व्लॉग डाला करो, डेली क्यों नहीं डालते हो। तो कोशिश करूँगी कि जो व्लॉग मेरे 3 या 4 दिन बाद आते थे वो मैं 1-2 दिन बाद कर दूँ और फिर वो डेली कर दूँ। तो देखिए धीरे धीरे सब कुछ चीज़ें जो है हैंडल करनी पड़ती है, नहीं तो अगर हम सोचते कुछ है और होता तो कुछ ही और ही है। किसी का तो मुझे पता नहीं, मगर मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। जो मैं सोचती हूँ वो तो कभी होता नहीं, उससे कुछ परे ही हो जाता है हमेशा की तरह। तो यहाँ पर इसीलिए आज मैंने सुबह से जो है व्लॉग को शुरू किया है कि मैं आपके साथ सुबह से ही अपना रूटीन जो है शेयर करूँगी। रोज़ यही रहता है सफाई वगैरह का। चाहूँ तो मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ पर मैं नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्या ही होता है कि रिकॉर्ड नहीं कर पाती। नहीं तो मुझे भी लगता है अच्छा कि मैं आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करूँ, अपना पूरा दिन शेयर करूँ, क्योंकि पूरा दिन में यही काम होता है। पर फिर भी व्लॉग 3 दिन के बाद आते हैं तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे मेहनत करनी है, खूब मेहनत करनी है। रोज़ या एक दिन बाद व्लॉग अपने अपडेट करने ही करने हैं। तो इसी उम्मीद के साथ अब मेरे व्लॉग्स आपके सामने आएंगे, चाहे वो 5 मिनट का व्लॉग हो, चाहे वो 10 मिनट का व्लॉग हो। कोशिश मैं यही करूँगी कि आपके सामने रोज़ के डेली के व्लॉग अपडेट करूँ। तो आप प्लीज़ मेरे को प्यार ज़रूर देना। जो भी मेरे चैनल पे नए आए उन्हें वो चैनल सब्सक्राइब करके जाना। और हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी, वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग जब लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं वीडियो आगे भी बनाऊं। देखिए हर किसी का अपना अपना होता है, कभी भी उसको उम्मीद या नहीं हारनी चाहिए। अगर वो उम्मीद हार गया तो कुछ नहीं कर पाएगा। तो इसलिए मेरी कोशिश हमेशा ही रहती है, मुझे व्यूज़ आए नहीं आए, कोई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे या ना करे, पर मेरा ये रहता है कि मुझे वीडियो बनानी है। कभी ना कभी कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वीडियो तो वायरल होगी ही, और इतना विश्वास तो भगवान पे है। खैर, भगवान इतनी भी नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते हमारे साथ। तो बस उसी उम्मीद के साथ रोज़ ब्लॉग बनाएंगे। तो यहाँ पर मेरा जो रज़ाई था, कंबल था, वो मैंने फ़ोल्ड कर दिया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस, इसलिए रज़ाई और कंबल दोनों लेने पड़ते हैं। 1-2 दिन में मौसम ठीक हो जाता है, फिर वही हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो बेड वगैरह मैंने जो है सेट कर दिया है अपना। और मैंने खिड़की वगैरह खोल दी थी थोड़ी सी, क्योंकि घर ना बंद बंद भी कुछ ना सफोकेशन क्रिएट करता है। जैसे बाहर से अंदर आओ ना घर में तो बहुत ज़्यादा सफोकेशन लगती है। तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही हूँ सूट। तो ये सूट ना मुझे सिलवाना है, और मैं सोच रही हूँ उसको सिलवाऊँ, बट ये सिल्क का कपड़ा, हल्का सिल्क टाइप है। मुझे देखिए सूट का इतना नॉलेज नहीं है, मैं सूट वगैरह बहुत कम डालती हूँ ना, तो मुझे पता नहीं है ये कौन सा कपड़ा है कौन सा नहीं है। तो मैं इसका सिरा ढूंढ रही थी, फाइनली वो हाथ में आ ही गया। तो कुछ इस तरीके का ये कलर है। इस कलर का सूट ना मेरे पास एक और भी है, वो ऑल ओवर है, उसका दुपट्टा भी सेम ही कलर का है, बट इसका दुपट्टा डिफरेंट है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो इसको बड़ी मुश्किल से मैंने फ़ोल्ड किया है, और कभी फिसल रहा था बहुत ज़्यादा। तो रख देते हैं इसको, देखेंगे सिलवाएंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या पहनना रहेगा शिवरात्रि पे क्या नहीं, क्योंकि शिवरात्रि पे फास्ट रहता है तो सूट वगैरह डालना अच्छा लगता है मुझे। वैसे तो मैं ऑनलाइन ही मंगवा लेती हूँ, बट मन कर रहा था ये वाला कलर पहनूँ, तो देखते हैं हो पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर सोफ़े के कवर वगैरह जो है वो मैंने सेट कर दिए हैं, और उसी के साथ साथ टेबल पे आप देख सकते हो कितनी मैसी हो रही है टेबल। तो ये सब नूर के ही काम है। गुड़िया की गर्दन अलग है, गुड़िया पता नहीं कहाँ है धड़ उसका, तो ये सब उसी के काम है। तो मैंने उसी के ही ये टॉय बॉक्स में सब डाल दिया, ढूंढती रहेगी अपने आप जब खेलेगी तो सारे शूज़ वगैरह नीचे मैंने टेबल के ही कर देती हूँ, यहीं से ईजी रहता है पहनना नूर के पापा को, मैं नूर को, तो यहीं पे रख देती हूँ मैं। तो उसके बाद टेबल जो है वो मैंने क्लीन कर दिया है, रोज़ का रहता है टेबल क्लीन करो, फिर वही मैसी मैसी कर देते हैं। और मंदिर में मैंने माथा टेक के पर्दा कर दिया है, लड्डू बाबू को सोने के लिए बोल दिया है कि आप विश्राम करो थोड़ा, और उसके बाद मैं आपको उठाऊँगी शाम को। तो यहाँ थोड़ा मैं डांस कर रही थी, क्योंकि पीछे ना बैंड जा रहा था, उसमें भजन चल रहे थे। कुछ निकल रहा होगा, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये झांकियाँ वाकियाँ शोभा यात्रा वगैरह बहुत ज़्यादा निकलती है, तो वही बैंड जा रहा था। तो बस यहाँ से आगे वाले रूम का सोफ़ा जो है उसको भी मैं ठीक कर रही हूँ। तो ये नूर की नोट्स बुक्स वगैरह पड़ी हैं, नोट्स पड़े हैं उसके, तो मैंने सोचा चलो यहीं रख देते, क्योंकि जब वो स्कूल से आएगी ना तो ट्यूशन जाएगी, यहीं से अपनी ट्यूशन की बुक्स वगैरह डाल लेगी,
और चली जाएगी। और ये एक चीज़ का पैकेट है, मतलब कुरकुरे, पता नहीं क्या था ये, उसका पैकेट है। वो ट्यूशन लेके जाती है कुछ ना कुछ, तो वही मैंने उसकी बुक्स के ऊपर रख दिया है कि आएगी ही तो जब नोटबुक वगैरह डालेगी बैग में तो डाल लेगी और अपना खा लेंगे वहाँ पे। फ्री हो जाते हैं तो खा लेते हैं, ऐसे मस्ती करते हैं। तो उस नूर के मैंने कपड़े भी निकाल दिए हैं कि आएगी तो पहन लेगी। और उसके बाद ये जेरी कैन था पानी का, तो उसको भी मैंने साइड पे कर दिया है। और आ गई हूँ किचन की तरफ, और किचन के बर्तन भी मैं मांज लूँगी। सर्दियों में गाइस ऐसा होता है, काम ना पेंडिंग हो जाते हैं। सुबह भी उठ के मेरा रहता है झाड़ू वगैरह सब कुछ करती हूँ मैं, फिर भी काम हो ही जाता है, बढ़ ही जाता है कुछ ना कुछ करके। तो अपना दिन ऐसे ही निकल जाता है, आराम क्या, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता, पूरा दिन यही रहता है। और इस बीच में मेरा वीडियो, आज तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, पर यही चीज़ें मैं रोज़ करती हूँ, पर मैं शूट नहीं कर पाती। तो बस उसी के साथ साथ यहाँ मैंने बर्तन मांज लिए हैं। और मुझे ना अभी नूर को भी लेने जाना है स्कूल से, क्योंकि नूर के पापा बोल रहे थे वो नहान जा रहे हैं, मतलब तो वो बोले एक्टिवा नीचे है तो तुम एक्टिवा पे नूर को ले आना। मैंने कहा चलो ठीक है, ले आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो नूर के पापा नहीं हैं तो फटाफट से काम कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे उसे लेके आना है। सो गाइज मैं जा रही हूँ नूर को लेने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया है। और इसको भी डांट लगाती हूँ, पता नहीं इसे क्या ही हो रहा है, सुबह से भौंक रही है। तो ले आती हूँ नूर को और फिर मिलती हूँ। और अब भी बनाऊँगी आने के बाद पुलाव और चटनी, बहुत मन कर रहा है खाने का, तो मिलती हूँ आके। हेलो 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 कर, हेलो कर 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 हेलो। वेरी गुड। बर्फी नहीं खाई ना तूने? बर्फी नहीं खाई, पर खा लो गल्ली। चल आजा आजा आजा, बस आजा। बाय। हट उसके मुंह के पास से हट। क्या हैंड वॉश करके आओ नूरू, जाओ। चलो बाय बाय, बैठ जाओ बैठ जाओ। खड़ी है ना मैम कह रहे थे जिसकी राइटिंग अच्छी होगी ना उससे मैं स्टार और मार्क्स दूंगी। देखा, मैंने कहा था ना राइटिंग के भी मार्क मिलते हैं, कहा था ना, तब अच्छा अच्छा लिखोगे ना। लिखा था, लिखा था कैसा, लिखो दोबारा बोलो। लिखा था दिखाना भी, ठीक है। अभी चेंज कर ले, कपड़े मैंने तेरे निकाल के रखे हुए हैं। और अब बनाएंगे हम पुलाव। तो आज गाइस बनाएंगे पुलाव, सिर्फ मटर वगैरह बनाएंगे, डाल के बनाएंगे। और बना लेते हैं चटनी। कपड़े बदल लो पहले फटाफट, और मैं बनाती हूँ पुलाव। पुलाव बनाने के लिए गाइस आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे राइस को जो वॉश करके भिगो दिया है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैंने जो मटर है वो भी धो लिए हैं। बस इसमें थोड़ा एक कटिंग करके आलू डालूंगी जो नूर खाएगी। चटनी बनाने लग रही हूँ मैं धनिया की, हरी मिर्च की और लहसुन की। तो ये चटनी बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। नमक और अमचूर थोड़ा सा या नींबू का रस इसमें ऐड कर लेंगे। तो चटनी बना लेती हूँ, पुलाव चढ़ा देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो मैंने कुकर रख दिया है और फटाफट से बना लेते हैं। डॉगी है वो देखो सामने, ये भूखी थी। मैंने ना इसको 2 ब्रेड दिए यहीं से फेंक के, क्योंकि वहाँ लॉक लगा हुआ है सामने, आप देखो तो गेट पे। तो मैंने यहीं से दिए, मैंने खा लिया। वो दोबारा वहीं देखने आई है, तो मैं उसको आवाज़ लगाती हूँ और आप देखना। कहाँ गई? गेट पे आ गई, गेट पे खड़ी है वो, देखो दिख रही है, नाक दिख रही है उसकी गाइस, यहाँ चली गई पीछे। देखो गाइस कहाँ से देख रही है, देखो ये देखो। इसको मैं ब्रेड डालूंगी और अभी देखना खाएगी। चल लेके आ ब्रेड, लेके आ, दे रहे, आजा वहाँ पे आओ। सो गाइस ये ले ली है मैंने, ये देखो तो 2 ब्रेड। और मैं वहाँ पे इस दीवार से, एक मिनट में बैग से दिखाती हूँ, मैं इस दीवार के अंदर फेंकने वाली हूँ ये ब्रेड, बिकॉज मैं नीचे नहीं जा रही हूँ, मैं यहीं से डाल रही हूँ। तो देखते हैं वहाँ तक जाती है नहीं। ले गई अंदर, गई अंदर। अब वो खा लेगी, चलेगी वो, देखो अब वो उठा के ना ब्रेड जाएगी वहाँ कोने में। ये नहीं देखो, ये आ गई, ये देखो खा रही है, ब्रेड उठाएगी और ये उधर जाएगी कोने में। ये देखो अब इधर जा रही है, पहले उधर गई थी। बच्चे को देने जा रही है। बच्चे इसके उधर है कोने में, वो जहाँ वो नहीं लगे हुए ये वर्कआउट करने वाली मशीन है उसके पीछे, शेड के नीचे। तो इसने खा लिया है एक ब्रेड, अब दूसरा लेने जाएगी। भूखी है गाइस ये, है ना। भैया वो पता नहीं कहाँ चले गए लॉक लगा के, नहीं तो उसको दूध डालाते जाके।
तो डालते हैं, बस एक भैया आते हैं यहाँ पे दूध डालने के लिए, तो उसको दूध डाल के जाते हैं। अभी वो आएंगे ना, फिर मैं उनको बोलती हूँ। अभी तो फिलहाल आप लोग भी सोचोगे उसे माँ क्यों बंद किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर है इसके बच्चे। अगर इसको वहाँ से खोल दिया ना तो फिर क्या होगा, ये भाग जाएगी, बच्चों को नहीं देख पाएगी। और वहाँ का टाइमिंग है बंद करने का, क्योंकि वहाँ गायें वगैरह है, वो दूध वगैरह दूहते हैं, तो इसलिए उनका टाइमिंग रहता है, इसलिए वो उसको अंदर ही छोड़ देते हैं। जो भी खाना वाना होता है अंदर ही दे देते हैं। बट वो भी भूखी थी तो मैंने देखा, उसे डाल दिए ब्रेड। तो चलिए गाइस, मैं चावल बना लेती हूँ अब। यहाँ पे आप देख सकते हो चटनी बना ली है बढ़िया सी, और साथ में मेरे पुलाव देख सकते हो आप, ये देखो मस्त से बन गए हैं। बस अब लेते हैं इनको और चलते हैं ऊपर। तो गाइस उसके बाद हम लोग आ गए थे छत पे, और धूप देख सकते हो ज़्यादा तेज़ भी नहीं है आज, ऐसे ही हो रही है बस मरी मरी सी, ये बस बैठ सकते हैं, बस उतनी हो रही थी। तो मैंने सोचा चलो सा धूप थोड़ा सा ले लेते हैं, क्योंकि तबीयत भी कुछ खास रहती नहीं है आजकल। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, आपको मेरी आवाज़ से लग ही रहा होगा। ना जाने किसकी क्या नज़र लगी है, क्या है। चेकअप वगैरह करवाया है, कुछ भी नहीं है, बस कोल्ड कफ। डॉक्टर बोलते हैं कि वेदर की वजह से है, बट आज से पहले मुझे कभी भी इतना लंबे अरसे तक कोल्ड नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 7 दिन, 8 दिन ऐसा। अब तो मुझे कम से कम 20 दिन होने को हैं जो मेरा कोल्ड नहीं ठीक हो रहा है। देखिए, अब कुछ लोग कहेंगे अगर कोल्ड कफ है, सर्दी जुकाम है, तो चावल अवॉइड करना चाहिए, ये अवॉइड करना चाहिए। देखिए, मैंने सब चीज़ 5-7 दिन सब चीज़ अवॉइड की, बट मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला। और जब से मैं खाने लगी हूँ ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कोल्ड कफ है। बताओ मैं क्या करूँ, समझ में नहीं आता। दवाई खा लेती हूँ ठीक हो जाता है, नहीं तो फिर हो जाता है, ऐसे ही चल रहा है बस। तो यहाँ पर चावल वगैरह चटनी वगैरह लेकर आ गए थे हम छत पे, और इतना टेस्टी लग रहा था ना चावल और चटनी को। जब मैंने एक बाइट ली तो नज़ारे आ गए मुझे। और होता है कभी कभी इतने कंफर्ट फूड यदि आप खाते हो तो बहुत ही इंजॉय कर कर खाते हो, मेरे साथ तो होता ही है। बस उसके बाद हम लोगों ने राइस वगैरह अपने फ़िनिश किए, नूर को भी साथ के साथ मैं पढ़ा रही थी, और क्योंकि उसने ट्यूशन जाना है तो उसको बस लर्न करवा रही थी कुछ चीज़ें। और उसके बाद उसने मुझे बोला, मम्मा मेरी जीके की नोट, ये जो बुक्स है ना फट रही है, तो उसको प्लीज़ आप टेप कर दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है कर देते। काफ़ी सारे पेजेस थे इसके जो ऊपर नीचे हो रहे थे, क्योंकि जो पिन्स लगी होती है ना इन बुक्स में, वो बच्चे निकाल ही देते हैं, पता नहीं कैसे क्या ही करते हैं। तो मैं सोच रही थी कैसे क्या लगाऊं, कैसे टेप करूं इसको, क्योंकि टेप करने पे होता क्या है कि पेजेस पे तो ब्लॉक हो जाएंगे ना। तो थोड़ा माइंड लगाया, मैंने सोचा चलो करके देखते हैं। इसकी स्टेपलर नहीं कर पाई, क्योंकि स्टेपलर करने के लिए ना बीच में स्टेपलर करने की जगह ही नहीं थी, स्पेस ही नहीं था। तो मैंने सोचा चलो टेप करके आज देखते हैं। तो फ्रंट के पेजेस निकले हुए थे, पूरी नोटबुक कवर से निकली हुई थी, सॉरी बुक कवर से निकली हुई थी। तो फिर भी मैंने कोशिश करके जैसे तैसे टेप को अरेंज किया थोड़े थोड़े गैप पे, ताकि जब नोटबुक खोले तो उसको मतलब दिक्कत ना हो उसको। अगर क्योंकि बच्चों के साथ तो ऐसा है ना, अगर थोड़ी बहुत भी उनको अनकंफर्टेबल कोई चीज़ लगती है उसे वो ख़त्म ही कर देते हैं, मतलब फाड़ ही देंगे उसे। तो मैंने उसके पेजेस को बहुत अच्छे तरीके से टेप से सिक्योर किया, ताकि इसके पेजेस इधर उधर ना जाएं। तो थोड़े गैप में इसलिए लगाया, क्योंकि अगर मैं उसको गैप में नहीं लगाती तो टेप स्टिक ही नहीं हो पाती, उसे जगह ही नहीं मिलती स्टिक होने के लिए। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कैसे क्या किया है। अभी ऐसे समझ में अभी आपको नहीं आएगा। तो ये जो मैं साइडों के पेजेस मोड़ रही हूँ ना, मैं इस वजह से मोड़ रही हूँ, जब नोटबुक को बंद करेगी तो वो एक्स्ट्रा पेजेस बाहर नहीं आएंगे। तो वही मैं उसे समझा रही थी, जब भी खोलना अपनी नोटबुक तो इस तरीके से पेजेस को मोड़ लेना अंदर की तरफ। चल खोल के देख अब इसमें, ठीक है। अब मैंने इसको पूरे को टेप कर दिया अच्छे से, अब फटी तो नहीं है ना कहीं से। तो गाइस मैंने पूरी में इस पर टेप कर दिया, लगानी है कोई बात नहीं। और ये जो पेज एक्स्ट्रा थे ना, क्योंकि ऐसा है ना बीच के पेजों को टेप करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो थोड़े से गैप में मैंने किया है, और उसको फिर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है ताकि वो बाहर ना निकले। ये देखो इस तरीके से, ठीक है पेजेस। चलो ठीक है, ओके चलो अपनी पढ़ाई कर लो फिर। सो गाइस धूप ना ज़्यादा तेज़ बिल्कुल भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी मेथी डाल देंगे हम धूप में थोड़ी देर के लिए, बट धूप बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। बस हम भी 10-15 मिनट में नीचे चलेंगे, कि हवा है आज बहुत। नूर कान वाला लिया बेटा अपना, और खाना हमने लंच जो है वो कर लिया है। बस अब फिर थोड़ी देर में चलेंगे नीचे और फिर मिलेंगे आपसे। सो गाइस आगे हैं नीचे, अब कर लेते हैं खिड़की विड़की बंद, बिकॉज ठंडी हवा स्टार्ट हो जाती है 4 बजे तक। तो
मतलब बनाएंगे चाय। वो साथ वाली आंटी बोल रहे थे उनका सिलेंडर बुक करवाना है, उन्हें पता नहीं है कैसे होता है फ़ोन में, तो अभी चाय चढ़ा के वहीं जा रही हूँ, उनका सिलेंडर बुक करके फिर आती हूँ। तो गाइस हमारी यहाँ चाय रेडी हो चुकी है। नूर के पापा हैं तो ये नूर के पापा को दूँगी और यहाँ पर मेरी है, और साथ में मैंने सैंडविच लगाए हैं, स्वीट सैंडविच, मलाई सैंडविच लगाए हैं। तो ये बहुत यम्मी यम्मी लगते हैं। इसमें से जैम लगाते हैं एक साइड पे और एक साइड पे मलाई। तो जैम ख़त्म हो गया तो मैंने मलाई लगाई है, मीठी वाली, मतलब चीनी मिक्स करके मलाई में। तो अब चलते हैं अंदर, नूर के पापा को देते हैं चाय। चलिए गाइस मेरी पूजा हो चुकी है, मेरे बालू गोपाल ये बैठे हैं, और आज मंदिर की लाइट नहीं जल रही है बिकॉज लाइट नहीं है, इसीलिए मंदिर थोड़ा सा लग रहा है, पर मैंने पूजा कर ली है, मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और मेरे लड्डू बाबू क्यूटी क्यूटी पाई यहाँ बैठे हुए हैं प्यारे प्यारे से। और हमारी ये क्यूटी पाई गुस्सा हो रखी है क्योंकि इसको मैंने भेजा नहीं आज खेलने के लिए। वो देखो वहाँ जा रही है। आएंगे खाना, और अब आगे हैं किचन में। तो खाना में क्या बनने वाला है, सबसे बड़ा टास्क ना रोज़ का यही रहता है, क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज सोच रही हूँ बेसन के गट्टे बना लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी आलू खा खा के आलू जैसी शक्ल होने वाली हो रही है। मतलब इतना आलू खा लिया है कि आलू ही दिल से उतरने वाला हो रहा है जैसा। तो अभी ये जो चावल पड़े हैं कुकर में उसको मैं गर्म करके निकाल लेती हूँ, और बेसन वगैरह निकाल कर सब रखती हूँ। करते हैं तैयारी खाना बनाने की। सो गाइस आप देख सकते हो यहाँ मैंने जो गट्टे हैं वो बॉईल कर लिए हैं। तो आज बेसन ना थोड़ा सा था तो मैंने गट्टों को इस तरीके से बस इतने ही बॉईल किए, नहीं तो मैं 2-4 और बढ़ा लेती क्योंकि सुबह नाश्ते में इजी रहता। तो यहाँ पे लहसुन अदरक का मेरा पेस्ट ऑलरेडी रेडी रहता है। तो अभी ये ख़त्म होने वाला है और दूसरा बैच में बना चुकी हूँ, ये ख़त्म हो जाएगा 1 या 2 दिन में, तो दूसरा भी रेडी रहेगा। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, नमक, मिर्च, कस्तूरी मेथी ऐड करी है, आप जो देख सकते हो, और कुछ नहीं डाला, और हल्दी डाली है बस। तो इसको बॉईल कर लिया है। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डालेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट रेडी कर लिया है। अब इसी जार में जिसमें मैंने प्याज और ये किया है हरी मिर्च, इसी में मैं टमाटर भी ग्राइंड कर लूँगी, और फिर मैं चढ़ा लेती हूँ हमारी सब्ज़ी, और फिर दिखाती हूँ मैं आपको मेरी सब्ज़ी। खाना हम लोगों ने खा लिया गाइस। तो ये बनी थी मेरी सब्ज़ी और बहुत टेस्टी बनी थी गाइस। ये खाना खा लिया है हम लोग, बर्तन वगैरह क्लीन हो गए हैं, वो देख सकते हो आप। खाना वाना खा के बर्तन क्लीन कर दिए हैं बढ़िया से। और अभी मैंने खाया है गुड़गट्टा, जो कि मैंने कल बनाया था, जो मैंने आपको दिखाया भी था ब्लॉग में लास्ट वाले में। ये देखो, तो ये इतना कुछ बचा है और ये बहुत क्रिस्पी बना है। मैं आपको बाइट करके दिखाती हूँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये कितना क्रिस्पी है। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है गाइस। तो गाइस मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, राधे राधे। मेरा व्लॉग जिसने भी आया व्लॉग पर चैनल सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट करके जाना। बाय बाय।